बैंक एग्जाम्स अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं और अभी हमारे पास अप्रोक्स 80 डेज रह रहा है। तो इतने दिनों में हम इंग्लिश में कैसे 25 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, तो इस रिगार्डिंग इस वीडियो में वो सारे स्ट्रेटजी मैं बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैंक एग्जाम्स का इंग्लिश का क्या पैटर्न होता है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखो, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है रीडिंग प्लस वोकैब, जो कि 80% एरिया कवर करता है, और दूसरा पार्ट है ग्रामर, जो कि 20% एरिया कवर करता है। तो अब इस वाले एरिया से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कितना वेटेज होता है, इसको वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग और वोकैब वाले सेक्शन से। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। अप टू 7 से 10 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है। ओके, उसके बाद दूसरा टॉपिक है क्लोज टेस्ट। इससे एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद फिर तीसरा टॉपिक है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इससे एग्जाम में 5 क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पैरा जंबल। इससे भी एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आता है। उसके बाद है फिलर। इससे भी एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है बर्ड यूजेस। बर्ड यूजेस का अप्रोक्स 3 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर है बर्ड इम्प्रूवमेंट। तो इससे अप टू 5 मार्क्स तक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया रीडिंग प्लस वोकैब वाले सेक्शन का। अब आते हैं ग्रामर वाले सेक्शन पे, जो कि 20% एरिया कवर करता है। तो इसमें दो टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला टॉपिक है एरर डिटेक्शन और दूसरा टॉपिक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब देखो, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आते हैं जिसपे ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देखो वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा टॉपिक है नाउन, तीसरा टॉपिक है प्रोनाउन, फोर्थ टॉपिक है एडजेक्टिव, फिफ्थ टॉपिक है टेंस। उसके बाद सिक्स टॉपिक है वर्ब, सेवेंथ टॉपिक है एडवर्ब, एट टॉपिक है प्रीपोजिशन, नाइन्थ टॉपिक है कंजंक्शन और टेंथ टॉपिक है आर्टिकल। तो देखो, ये जो ग्रामर वाला जो सेक्शन है, यहाँ से 10 टॉपिक्स एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हीं पे जो रूल्स होता है उससे ग्रामर का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि कौन से सेक्शन से कितने कितने वेटेज का क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि कौन से एग्जाम में इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम है SBIPO। तो देखो, इसमें 40 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल 40 मार्क्स का होता है और हमें टोटल 20 मिनट टाइम यहाँ पे मिलता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम है IBPS PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क। तो इन सब में इंग्लिश का पेपर 30 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 30 मार्क्स होता है और 20 मिनट हमें मिलता है एग्जाम में। सबसे पहले SBIPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे 40 मार्क्स एग्जाम में पूछा जाता है। अब देख लो, यहाँ पे रीडिंग प्लस वोकैब से 80% एरिया आएगा, जो कि अप टू 32 मार्क्स तक का कवर करेगा। ओके, उसके बाद फिर दूसरा है ग्रामर। यहाँ पे 20% एरिया जो है पूछा जाएगा और ये 8 मार्क्स तक कवर करेगा। उसी तरीके से अगर बात करें IBPS PO, SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क का, तो यहाँ पे एग्जाम में 30 मार्क्स का होता है। तो देख लो, रीडिंग प्लस वोकैब में 80% एरिया कवर हो रहा है, तो यहाँ से अप टू 24 मार्क्स तक एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। अब उसमें से ही हो गया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा जाएगा, फिलर पूछा जाएगा। ये सारे जो एरिया हैं, टॉपिक है, इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर ग्रामर हो गया, इसमें से 20% जो है वो देखो कितने मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स का हो गया। तो देखो, अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चर देखा इंग्लिश का, वहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जो भी बैंक एग्जाम्स का इंग्लिश का पेपर होता है, वो वहाँ पे दो पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक होता है जहाँ पे रीडिंग और वोकैब का यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है, जहाँ पे 80% क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, और दूसरा है ग्रामर, जो कि 20% यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि देखो, जो बैंकिंग एग्जाम्स का जो पेपर है वो मोस्टली इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं। तो इतने दिनों में हमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार हमारा रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो गया तो इसमें से कितना सारा टॉपिक कवर हो रहा है, चाहे तो वो RC हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, पारा जंबल हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, फिलर हो गया।
अगर हम इन 80 डेज में इन 80% एरिया पे फोकस कर लेते हैं तो यहाँ से हम 25 प्लस मार्क्स आराम से एग्जाम में गेन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा डाउट हो सकता है कि क्या हम इस 80% एरिया पर ही सिर्फ फोकस कर ले तो क्या काम हो जाएगा? तो देखो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि देखो ग्रामर का जो रोल है एग्जाम में वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो 80% एरिया जो यहाँ पे टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जैसे कि क्लोज टेस्ट हो गया, तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जो यहाँ पे वोकैब रहेगा वो शायद हमें उसका मीनिंग नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये ग्रामर का कॉन्टेक्स्ट काम देता है, क्योंकि तुम यहाँ पे ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शंस फिट होगा और कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो यहाँ पे ग्रामर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो ग्रामर में ऐसा नहीं करना है कि हमें दिन भर इसी की प्रैक्टिस करती रहनी है। तो ग्रामर के पोर्शन में हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि जो भी सेंटेंसेज है उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। अगर ये छोटी छोटी चीज आइडेंटिफाई करने आ रही हैं तो ये डायरेक्टली हमें इस रीडिंग प्लस वोकैब एरिया में भी इनडायरेक्टली काम देता है। जैसे कि मैंने क्लोज टेस्ट का एग्जांपल दिया कि कहीं कहीं पे जहाँ पे हमें वोकैब नहीं आ रहा होगा तो वहाँ पे ग्रामर के मदद से ऑप्शंस आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो देखो हाँ, इतने दिनों में हम ये कर सकते हैं कि जो 80 डेज अभी रह रहा है उसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिस रीडिंग प्लस वोकैब वाले एरिया पे करेंगे और ग्रामर को बस पैरेलल रखेंगे, ताकि अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चंस अगर आ गया तो अगर 2-3 क्वेश्चंस भी हो जाता है तो क्या दिक्कत है, इससे हमारे मार्क्स ही तो गेन होंगे। तो देखो इंग्लिश का पेपर ऐसा है कि अगर तुम्हारी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो इसमें क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, चाहे तो वो आरसी क्वेश्चंस हो गए, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हो गए, या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो गए। पजल्स या फिर डीआई तो है नहीं कि अगर कहीं पे अटक गए तो नहीं बनेगा, अगर यहाँ पे आ रहा है तो बनेगा और नहीं आ रहा है तो फिर नहीं बनेगा। और देखो इंग्लिश का पेपर ऐसा है कि ये तुम्हें अगर एक्यूरेसी अगर अच्छी रही तो ये काफ़ी मार्क्स तुम्हें एग्जाम में दिलवाएगा, और अगर एक्यूरेसी खराब रही तो ये काफ़ी मार्क्स हमें लॉस करवा देती है एग्जाम में, और जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। देखो इंग्लिश की प्रैक्टिस अगर हमने अच्छी कर ली, इसको स्ट्रॉन्ग बना लिया, इस एरिया को स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो इससे हमें एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आई होप कि तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें इन 80 डेज में इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से एरिया पे फोकस ज़्यादा करना है जिससे हम 25 प्लस मार्क्स गेन करें। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में भी ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।